ये मावा क्यों रखा कटोरी में? और कहाँ गया? राधा रानी की नजर और आंख दोनों ही बहुत पैने हैं। तो ये भोला प्रसाद कटोरी में मावा निकाल निकाल के चुरा चुरा के खाता है। अच्छा, इसकी तो भाभी, मावा भोला ने नहीं, मैंने निकाला है। हाय जीजी, आप भला अपने घर में क्यों चोरी करेंगे? मैं क्यों चोरी करूंगी भाभी? मैं तो बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ देव के लिए। इतनी मेहनत कर रहा है मेरा बेटा। पसंद की कोई चीज बन जाए ना तो दिन बन जाता है। हाय जीजी, अगर देव को पता चल गया ना कि आप रसोई में खड़ी होकर उसके लिए हलवा बना रही है तो आज सबका दिन बिगड़ जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं बना देती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है जीजी, आप अपने घुटने को जितना ज्यादा आराम देना उतना अच्छा है। भाभी, आराम भी कर लूंगी मैं। देव भी ना कुछ कहता नहीं है, पर मैं जानती हूँ ना देव को। जब ये बेसन का हलवा सामने देखेगा ना तो देखना कितना खुश हो जाएगा। एक चम्मच बेसन का हलवा उसके मुंह में गया तो आंखों में ऐसी चमक आएगी जैसे कि कह रहा हो कि माँ आज तक तो नहीं बनाया, पर अच्छा किया जो बना दिया मेरे लिए बेसन का हलवा। सारे दिन की सारी दफ्तर की चिंता एक चम्मच में खत्म हो जानी है। पर जीजी, आपके घुटनों का दर्द, उसका क्या होगा? जब मैं देखूंगी वो हलवे की कटोरी कैसे चाट चाट कर खा गया, मेरा दर्द भी हलवे की तरह गुल हो जाएगा। जीजी, आपके और देव के बीच में आने वाली भलाई गरीब की बेटी होती कौन है? चाहिए, अब आराम कीजिए। दादी, वो लोग आ गए। शॉपिंग! আমাকে দেখা 5,000 जीते हुए 5,000 से कौन सा साड़ी लेके आया है? इतने सारे बैग्स। सेल लगा था क्या? माँ, कोई सेल वेल नहीं लगी थी। हमारी बहू मिसेज आशा बोस नहीं है, मदर टेरेसा है। अपने लिए सामान खरीदने से पहले सबके लिए सामान खरीद लिया। तो और क्या, मैं क्या इतनी सेल्फिश हूँ कि मैं बस अपने लिए ही साड़ी खरीद के ले आऊँ? अरे तो मेरे तो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गए ना। अरे तो आपके लिए भी तो कुर्ता लिया है, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? ये लो माँ, ये ले लेना। शौरभ, शर्ट कैसा है? वाह। एलिना, माशी, मेशो, I just love it. Thank you so much. मेरी साड़ी सबसे बेस्ट। देखा, एक लॉटरी की वजह से सब कितने खुश हो गए। आज ये नई साड़ी पहन के बांग्ला पिक्चर देखने जाऊंगी। हाँ, और तुम लोग भी सब साथ में जाओगे। माँ जी, हमारे पिताजी को बहुत जुकाम होता था। तो वो दवाई नहीं लेते थे, कहते थे दवाई बहुत बुरी चीज है। तो भोला क्या बोले जा रहा है बेटा? तो हम और हमारी अम्मा दोनों लोग मिलके उनके लिए खूब सारा ये बेसन का हलवा बनाते थे। हमें पता है ये बेसन का हलवा कैसे बनाया जाता है। तो पता तो मुझे भी है, तभी तो बना रही हूँ ना। आप थक भी गई होंगी, लाइए मैं भून देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसे हाथ मत लगाना। अरे देव को पता चल जाएगा, फिर वो खाएगा नहीं। अगर वो ही नहीं खाएगा तो बनाने का क्या मतलब है ना? रहने दो, मैं बना लूंगी। ए भोला प्रसाद, सच तो ये कि तू कुछ नहीं कर सकता। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, पर जा, जाके तू आराम कर ले, जा। जीजी, आप तो किसी की सुनेंगी नहीं। हलवा बना कर ही दम लेंगी आज आप। उस बंगालन को क्यों नहीं बुला लेती आप मदद के लिए? जब देखो बस बैठी बैठी सोफा तोड़ती रहती है। भाभी, वो निक्की को पढ़ा रही है। माँ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। भगवान के लिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। अरे अभी आराम आराम सब हलवा बनने के बाद ही होगा। राम, अभी बस शीरा बनाना है, उसमें डाल दूंगी। अच्छी खुशबू आ रही है ना? भुन गया ना अच्छे से? जल्दी से गरम हलवा लेकर आ, जल्दी। देखना, मैंने देव भैया के लिए हलवा बनाया है ना, वो कैसे हलवा सूंघते आएगा और कहेगा माँ ने हलवा बनाया है। कहाँ है? यहीं रख देना तो, ठीक है? और मेरे बारे में पूछे तो कहना कि माँ ऊपर कमरे में आराम कर रही, मैं यहाँ छुप कर देखती हूँ, ठीक है? और पानी देना, ठीक है? हाँ। कितना खुश हो जाएगा मेरा बच्चा।
तूने बेसन का हलवा बनाया है? हाँ, नेहा ने क्रिया सबको खिला दिया, अब तेरे लिए बचा कर रखा है। तू पहले खाना खा ले, फिर हलवा खा। नहीं, पहले हलवा। अरे खाना खा लेना। माँ पहले हलवा। अच्छा, पहले हलवा खा। अरे धीरे धीरे गले में अटक जाएगा। तूने खाया माँ? बस मेरा पेट भर गया। तुझे इतना अच्छा लगा? दुनिया में सबसे अच्छा। एक दिन मैं तेरे सारे दोस्तों के लिए बना दूंगी। नहीं, मैं वो अकेले ही खा जाऊंगा, अपने दोस्तों को तो दूंगा भी नहीं। बोला भैया, जी। माँ ने हलवा बनाया है क्या? माँ से मैंने कहाँ है हलवा? माँ कहाँ है? माँ जी सो रही, आप पानी पीजिए। अरे नहीं, बस हलवा तो यहाँ रखा है, बस और कुछ नहीं चाहिए, अब जाइए। आहा, माँ क्या हलवा बनाती है। क्या ले जाओ। अभी तो आपने खाया नहीं। अरे जल्दी जल्दी ले जाओ यहाँ से, मैं ये इतना सारा हलवा थोड़ी खा सकता हूँ यार। इस हलवे में क्या क्या होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही इतना मोटा हो गया हूँ मैं, पता है। घी, बादाम, काजू, मिस बोस कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। रात में खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसीलिए इसे लेके जाओ, लेके जाओ। ले जाओ। और बाबा इतने गुस्से हो गए, 5,000 जीतने की लॉटरी में उनके 3,000 और खर्च हो गए, और फिर उन्हें मनाना पड़ा। दादी सबको ना मूवी देखने लेके गई, बंगाली मूवी। आपने कभी देखी है? माँ सही कहती है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स अपनी बीवी की बातें सुनना बंद कर देते हैं। मिस बोस कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे ज्यादा बेटर लगती हो। पता है आजकल मैं नई नई चीजें नोटिस कर रहा हूँ, जैसे तुम्हारे ये बाल कितने सॉफ्ट हैं, कितने खूबसूरत हैं। और मेरे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं शैम्पू करती हूँ। शैम्पू तो मैं भी करता हूँ। कौन सी वाली? सल्फेट, नॉन सल्फेट, केराटीन, नॉन केराटीन? मैं सिर्फ शैम्पू करता हूँ, नॉर्मल सिंपल शैम्पू। ओह हाँ, आपको शैम्पू के बारे में कैसा पता होगा? टीना खरीदती होगी ना आपके लिए शैम्पू। एक काम करिए, टीना के साथ शादी कर लो। सच में? श्योर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप जेलस हो रही हैं? I mean, मुझे पता नहीं था आप इतनी पोजेसिव टाइप गर्लफ्रेंड है। कौन था? कुछ नहीं, I mean, कोई नहीं। शो मी। अरे शो मी। ये क्या है? ये तो पूरा टाइम टेबल है। रीड न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एट 2 AM,
प्रेजेंटेशन 3 AM, अकाउंट करेक्शन 5 AM, जिम 6 AM। ये क्या है? ये पीएम है, एम नहीं है। आप मुझसे झूठ बोलेंगे। सोनाक्षी, तुम्हें पता है ना मैं रात में देर से सोता हूँ, तो थोड़ा काम ही कर लूँ। थोड़ा? आपके पास इतना सारा वक्त है, आप यहाँ क्यों आए हैं? मतलब जरूरत नहीं है मुझसे मिलने की। आपको जरूरत नहीं होगी, मुझे जरूरत है। सोनाक्षी, 28 साल बाद तुमसे मिला हूँ, और अब जब मिला हूँ तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता, 1 सेकंड भी नहीं। हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। ये गलत बात है। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, मैं डांट भी नहीं सकती। आपको पता है ना, ऐसे पूरी पूरी रातें जागकर और बिना रेस्ट के काम करना, जिम जाना हेल्थ के लिए कितना बुरा हो सकता है। लेकिन जो खुश होते हैं वो बीमार तो नहीं पड़ते ना। अच्छा चलो, अब घर चले जाओ। मुझे ना आपसे मिलना है ना बात करनी है। What? मिलना है, पर सिर्फ संडे और हॉलीडेज पे। मैं क्या कोई इंडिया गेट हूँ जो मुझसे सिर्फ हॉलीडेज पे मिलोगी? नहीं, लेकिन मैं अब से हफ्ते में सिर्फ एक बार आपसे मिलूंगी, ताकि आप बाकी के दिन नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सको। सोनाक्षी, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। Suppose you wanna kill me? कुछ भी बोलते हो, मार माता और खुराब। अगर ऐसी बातें वापस की ना तो। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा। सोनाक्षी, मैं तुमसे अलग रह ही नहीं सकता, तुम्हें पता तो है। 1 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। अरे ये तो इतना काम होता है, और ना मेरा बस चले तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास हर वक्त? सादगी अच्छी लगी है मुझको तेरी, सच्ची पॉसिबल है ना? प्यार की अदाएं ये तेरी। कुछ तो तेरा प्यार, कुछ है तेरी शौकियाँ, मेरे दिल में बस गई तेरी सारी खूबियाँ। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका। तुमने लिखा तो बिल्कुल शर्म नहीं आई, अब मैं लिखने जा रहा हूँ तो तुम्हें शर्म आ रही है? कहाँ लिखोगे? कि मुझ में तू यहाँ? छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आपकी हैंडराइटिंग एकदम डॉक्टर जैसी है। मेरी देखो, एकदम अच्छा लिखा है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। बोला माँ, तू क्या कर रही है इस वक्त यहाँ पर? मुझे ये बता, तू कहाँ से आ रहा है? देव, आजकल मुझे कुछ भी नहीं पता होता है। तू कहाँ जाता है, कब जाता है, कब वापस आता है, कुछ भी नहीं। एक्चुअली एक अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए गया था। तू इस वक्त इतनी रात को अंधेरे में यहाँ क्यों बैठी है? बस ऐसे ही। ये अपनी मुस्कान से ना किसी और को बेवकूफ बना। तो गुस्सा है ना मुझसे? मैं क्यों गुस्सा हूं? देव, क्या कर? तेरा गुस्सा और अपना हलवा दोनों खत्म कर रहा हूं। मैं गुस्सा नहीं हूं और तुझे खाने की जरूरत नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा। पता है ये छोड़ के जाना कितना मुश्किल है। तेरे लिए ही तो बनाया था। मुझे ना तुझसे बहुत नाराज होना चाहिए था, तुझ पे गुस्सा होना चाहिए था। मैं जानता हूँ इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छा। माँ, क्या बनाती है तू?
तुझे खाती देख तो मेरा दर्द ही मिट गया। बस 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 जा अब सो जा। और तू भी। अरे क्या लगा ये? कुछ नहीं माँ, वो दाग लग गया होगा सियाही का, लेकिन शर्ट पे नहीं है, सिर्फ बाजू पे। धो देता हूँ मैं। अगर तुमने अपना नाम मेरे हाथ पे नहीं भी लिखा होता तब भी तुम मेरे दिल के हमेशा करीब रहती रहोगी। तो चाहे आंखें खुली हो या बंद, मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती। चाहूं तो भी खुद को आपसे दूर नहीं कर सकती। You've become a part of me now. ले जाओ। रोज कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, रात में खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता है ये छोड़ के जाना कितना मुश्किल है। थैंक यू सो मच आंटी जी। जवान लड़का लड़की ना आग और फूस की तरह होते हैं, इन्हें जितना दूर रखो उतना अच्छा है, नहीं तो आग लग जाएगी। जी टॉक करती रहती है जब भी देखो, और पीछे से क्यों आती है? हाँ हाँ, अब तो किसी और के पीछे आने का वेट करेगी ना, इसलिए मुझसे प्रॉब्लम है ना। What nonsense। कैसे लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वैसे ना जब से यू आर इन ट्रू लव ना तो और ब्यूटीफुल हो गई है। यार मुझे नहीं पता था कि ट्रू लव का एक और साइड इफेक्ट होता है। ऐसा मुझे ना एक ट्रू लव वाला लड़का फंसाना है। माशी को बताओ। नहीं माशी दिखा। हाँ रोमांटिक, मतलब मैं तेरे लिए बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू कुछ, लेकिन माँ को कुछ मत बताओ। एक शर्त पर। हम क्या? अगर तू मुझे देव से मिलाएगी जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा। डन। लेकिन नेली मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा है, माँ बाबा से ये सब कुछ छुपाना। अरे चुपके चुपके प्यार करने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। इट्स सो रोमांटिक। फोन, टेक बैग। गुड मॉर्निंग आंटी जी। क्या हुआ आंटी जी, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी जी आप थकी हुई लग रही हो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। पैरों में दर्द है? आंटी जी मुझे बताइए क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो। कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। आंटी जी मैं आपकी डॉक्टर हूँ ना, और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते, तो बताइए क्या हुआ।
कुछ नहीं। ये सब काम करना बंद कीजिए, आप बचिए। अच्छा मैं बाहर ही जाकर बैठती हूँ। अरे निकी, रिया देखो नेहाली आ गई। आ जाओ बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ। आयुष्मान भाव। खुश रहो, खुश रहो। दी आई मिस्ड यू सो मच। तुम लोग कैसी सालियां हो? शादी पे तो जीजू जीजू जीजू, आज दीदी आ गई तो जीजू से कुछ पूछना ही नहीं है। सॉरी जीजू, कैसे हैं आप? चल चल इधर इधर आ। मेरी बच्ची कैसी है? मामी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? अरे वो ससुराल जाके ना इस गरीब की बेटी को बिल्कुल भूल ही गई। हाँ, पूछा भी नहीं तूने मामी कैसी हो, ना फोन किया ना कुछ। आजकल बहुत गर्मी है, तेरे ससुराल में तो एसी भी नहीं है ना? तुझे अलग से कूलर वूलर दिया कि नहीं? भाभी क्या आपने, मुझे मिलने तो दो अपनी बेटी से। माँ बहुत अच्छी लग रही है। माँ मैं अपने रूम में जाके थोड़ा देख लूं कि कुछ शायद भूल तो नहीं गई। हाँ हाँ बेटा, मैं आऊँ? नहीं नहीं, आप यहीं बैठिए रणवीर के साथ, मैं आती हूँ। सब ठीक है ना नेहा? हाँ भाई। नेहा अगर कोई बात है, कुछ चाहिए तो? भाई क्या मैं थोड़ी देर अपने कमरे में अकेली बैठ जाऊं प्लीज? ऑफ कोर्स, हाँ तू बैठ ना, आराम से बैठ। क्या हुआ? अपनी फैमिली को मिस कर रही है? नहीं, अभी वो किसी और बात से अपसेट है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे मैं डील नहीं कर सकूं, जो सॉल्व ना हो सके। डोंट वरी। रणवीर आओ, बैठो। देव भाई आप घर आ जाते। एक्चुअली मैं नेहा के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था, इसीलिए। एक्चुअली मैं जब नेहा से मिला तुम्हारे घर पे, और उसके बाद वो घर भी आई, तो मुझे उसे देख के लगा कि वो काफी खुश है तुमसे शादी करके। पर क्या? कम ऑन रणवीर, तुम समझते हो नेहा शादी से पहले कैसे रहती थी? उसकी जरूरतों का सारा सामान था वहां, लेकिन अब आई अंडरस्टैंड कि तुमने अपना करियर अभी शुरू किया है। आई एम श्योर इन फ्यूचर तुम उसके लिए वो सब कुछ ला सकते हो, लेकिन अभी मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहता हूं। मैं जान सकता हूं देव भाई आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें शादी पे कोई गिफ्ट नहीं दिया है ना, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन मुझे चूज करना नहीं आता, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें यहाँ बुला लूं, तुम खुद चूज कर लोगे। ये कुछ ऑप्शंस हैं,
इनमें से तुम्हें जो फ्लैट पसंद आए वो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। नेहा आपकी बहुत तारीफ करती है देव भाई, बट ऑनेस्टली आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आप इतने समझदार होकर मेरी एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो। आपकी हमारी लाइफ में आने से पहले भी मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखता था। हमारे सर पर छत थी, 3 टाइम का खाना खाते थे। मेरे लिए आपका प्यार और आपके आशीर्वाद के साथ के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड आफ्टर ऑल वी फैमिली नाउ। हम बार बार एक दूसरे को एक ही बात करके क्यों परेशान कर रहे हैं? एक्जैक्टली माय पॉइंट। हम एक फैमिली हैं, तो चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, एक दूसरे की हेल्प तो कर सकते हैं ना। जरूर कर सकते हैं, अगर उस हेल्प की जरूरत हो तो। अगर बिना जरूरत के बिना मांगे आपने हेल्प करी तो वो हेल्प नहीं, वो जबरदस्ती कहलाती है। शायद तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन नेहा को जरूरत है। उसे बहुत सारी चीजों की आदत पड़ चुकी है। आई अंडरस्टैंड यू आर इन लव एंड ऑल, बट देखो, प्यार हो जाने के बाद इंसान की जरूरतें नहीं छूट जाती। और मेरे पास ये सब कुछ है। ये सब किस काम का, जब मैं अपनी बहन की जरूरतें ही ना पूरी कर पाऊं, उसे खुशी ना रख पाऊं। ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, तो इसे लेने में क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि आप किसी और की बात सुनना नहीं चाहते देव सर। लेट मी आस्क यू समथिंग। आप अपने ऑफिस आने के लिए हर रोज एक ही रास्ता लेते होंगे, राइट? लेकिन आज तक आपने सर उठाकर वो रास्ता नहीं देखा होगा, क्योंकि वो आपके ऑफिस तक आने के लिए सबसे आसान और सबसे नजदीकी रास्ता है। लेकिन मैं एक सिंपल सा आदमी हूं सर। मेरे लिए मेरी मंजिल उतनी इंपॉर्टेंट है जितना उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो रास्ता। मैं नेहा के लिए फ्लैट जरूर लूंगा, लेकिन अपने कमाए हुए पैसों से। नेहा के लिए मैं एक होनहार पति बनना चाहता हूँ, चाहे उसमें जितना भी वक्त लगे। वो रास्ता तय करना चाहता हूँ जिसमें जितनी भी कठिनाई हो, जितनी भी मुश्किलें हो। थैंक यू सो मच मिस्टर दीक्षित, बट आई कांट एक्सेप्ट इट। रणवीर, नेहा तुम्हारी बीवी जरूर है, लेकिन वो मेरी बहन भी है। अगर मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ तो मैं उसे जरूर दूंगा। ऑफ कोर्स, आप उसको जो गिफ्ट देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने नेहा को फ्लैट दिया तो उस फ्लैट में नेहा अकेली रहेगी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। अब आप उससे पूछ सकते हैं कि उसे ये मंजूर है कि नहीं। कैफे आपके घर के बाहर है और आने में इतना टाइम? अरे बॉयफ्रेंड से मिलने आ रही हूँ, थोड़ा सजना तो अलाउड है। शायरी में सुना है कि वक्त थम जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन अगर थमता है तो इससे अच्छी मोमेंट नहीं होगी। आप ऐसे पोएटिक बातें क्यों कर रहे हो अचानक से? बॉयफ्रेंड्स अक्सर ऐसी बातें तब करते हैं जब उन्होंने कोई गड़बड़ की हो। क्या गड़बड़ की है आपने? मैंने हलवे का एक पूरा बोल खा लिया। What? माँ को बुरा लग जाता है, इसीलिए पूरा बोल खा लिया। अच्छा, तो आंटी जी ने कहा कि उनको बुरा लगा। माँ कहाँ कुछ कहती है, मैं समझ जाता हूँ। अच्छा, तो खाने के बाद आपको बुरा लगा कि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया वो आपने तोड़ दिया? नहीं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इतना अच्छा हलवा खाने के बाद बुरा लगना चाहिए या नहीं। एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी। तो खरगोश, मिस खरगोश, देखिए मुझे मीठा खाना पसंद है, मीठे का शौकीन हूं ना, तो आगे चलकर एक मोटा हस्बैंड हो सकता हूँ। सोच लो। हस्बैंड? अगर आपने अभी मुझे प्रपोज किया, अगर ये प्रपोजल था तो ये वर्ल्ड का सबसे अनरोमांटिक प्रपोजल था। हेलो, ये प्रपोजल नहीं था, और अगर मैं प्रपोज करूंगा ना तो वो दुनिया का सबसे रोमांटिक प्रपोजल होगा।
क्या हुआ? सबको हमारे बारे में कब बताने वाले हैं? अभी नहीं। और मुझसे ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि मैं नहीं जानता ये बात सबसे क्यों छुपा रहा हूँ मैं। शायद इसलिए कि मैं डरता हूँ कि कहीं किसी की नजर न लग जाए, या शायद आपकी फैमिली मना करती है। वो क्यों मना करेंगे? अरे मेरी फैमिली, मेरी माँ, मेरी सिस्टर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया मेरे हर डिसीजन में, और मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें पसंद भी करते हैं। पता है, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए किया है। पहली बार कुछ ऐसा है जो सिर्फ मुझे अपने लिए चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहता, मैं छुपा के रखना चाहता हूँ। छुपा के रखना चाहते हो? मैं क्या कोई चॉकलेट हूँ जो आप मुझे छुपा के रखना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते? ऐसा ही समझ लो। मैं बस तुम्हें अपने लिए रखना चाहता हूँ, सबसे बचा के। और वैसे भी थोड़े दिन में तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए ये जस्ट माइन, सिर्फ मेरी हो। वैसे प्यार में थोड़ा सेल्फिश होना बुरा है क्या? बस एक यही चीज है जो मैं उनसे छुपा रहा हूँ। बाकी तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई सिस्टर्स। आपको मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो? आपने नेहा से बात की? आपने कहा कि आप जानते हैं कि नेहा के मन में क्या चल रहा है। किसी और बारे में बात करते हैं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। But I wanna know, अगर हम सिर्फ मीठे बातें करेंगे और कड़वी बातें छोड़ेंगे तो रिश्ता तो अधूरा रह जाएगा। मैं नेहा को एक फ्लैट गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन रणवीर ने मना कर दिया। और आपने मुझे नहीं बताया, क्यों? क्योंकि आप मना कर देती। क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने फिर से वही बात की जो आपने लहंगा लाके किया था। आपने नेहा और रणवीर के बारे में नहीं सोचा। वो फ्लैट इसलिए ऑफर किया क्योंकि आप अपना गिल्ट छुपाना चाहते थे। आप क्यों नहीं समझते? सेल्फिश हो गया ना ये। और अभी तो आपने कहा कि प्यार में सेल्फिश होना ओके। नो नो नो, इट्स नॉट द सेम थिंग। आप नेहा और रणवीर के लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते? आप क्यों नहीं समझ रही? मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, खासकर नेहा ने बहुत सैक्रिफाइस किया, लेकिन अब सैक्रिफाइस करने की बारी मेरी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। एक बार मेरी जगह अपने आप को रख के सोचिए। एक बार रणवीर की जगह अपने आप को रखकर सोचिए। देर हो गई, मुझे जाना चाहिए। गुड नाइट। अरे आंटी जी, मुझे दे दीजिए, मैं करती हूँ। नहीं, मैं खुद से करना चाहती हूँ। आंटी जी आप मुझे बता दीजिए, मैं रख लूंगी। तुम बच्चे कुछ समझते नहीं हो। तुम्हें लगता है ये सब कुछ पुराना है, मतलब सिर्फ पुराना हो गया है। मेरे लिए पुरानी चीजों में बहुत सारी यादें छुपी है। आंटी जी मेरी माँ भी यही कहती है। एक्चुअली माँ ने मेरे और दादा के कपड़े भी ऐसे ही संभाल के रखे, और मेरे रिपोर्ट कार्ड्स भी, जिनमें मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। और दादा ने तो सब फाड़ दिया क्योंकि एक बार वो फेल भी हो गए थे। माँ का दिल ऐसे ही होता है। आंटी जी सच में आप कल भी बहुत थकी हुई लग रही थी, और आज भी। आपको दर्द की वजह से रात में नींद नहीं आती? सच कहूँ तो मुझे सारे काम अपने आप से करने की आदत है। अपने हाथों से करना पसंद करती हूँ, और आजकल तो हाथ उठाना चाहा भी
तो डर लगता है कि कोई आकर हाथ पकड़ लेगा। आरी जी, आपने अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, तो अब वो चाहते हैं कि आपको बेस्ट लाइफ मिले। मैं जानती हूँ अपने बच्चों को। आरी जी, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज हो? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दिल की बहुत साफ हो, तुम सबका भला ही चाहती हो, पर तुम इस घर में मेरे लिए आई थी मेरी तबीयत सुधारने। तुमने मेरा खाना पीना सब कुछ सुधार दिया। आज मेरी तबीयत तुम्हारी वजह से ही अच्छी है, पर मेरे बच्चे बीमार नहीं हैं। भगवान की दया से उनकी सेहत बड़ी अच्छी है और मैं नहीं चाहती कि उनके खाने में कोई भी रोक टोक हो। तुम्हारे आने से पहले भी वो अच्छा ही खाते थे, इसलिए उनके खाने में डाइट वाइट, ये नमक चीनी घी कम ज्यादा, ये वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। आंटी जी, आपका मतलब है कि मैं मिस्टर दीक्षित? मेरे चारों बच्चों को अपने माँ के हाथ का बना खाना खाना अच्छा लगता है। ऐसे ही तो नहीं बड़ा किया ना मैंने उन्हें। आज तक मैंने जो बनाकर परोसा है उन्होंने वो खाया है, और मैं चाहती हूँ दुनिया में कुछ भी हो जाए, इस मामले में कोई भी फेरबदल ना हो। समझ रही हो ना तुम? चलो, मुझे वो गर्म कपड़े दे दो, बहुत शॉलें हुई है मेरे पास। जरा लाना। लाइफ कितनी अनफेयर है ना। Tell me about it. पता है, जिस टाइम पे जो चीज चाहिए होती है वो कभी नहीं मिलती है। हाँ, और कभी कभी जो हमें चाहिए होता है उसे कुछ और चाहिए होता है, और वो और कुछ तो हम दे नहीं सकते, इसलिए वो होता रहता है जो हमें नहीं चाहिए होता है। भैया, आपको क्या हो गया है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? नए फोन के बारे में। तुम्हें फोन चाहिए? आपको क्या चाहिए? भैया, जो फोन हमें चाहिए ना वो इनवाइट्स ओनली है, और सारे इनवाइट्स खत्म हो गए हैं। अरे तो तुम दूसरे फोन क्यों नहीं ट्राई करती? जो मैं फोन बनाता हूँ उसमें क्या कमी है? वो भैया, आप जो फोन बनाते हो ना वो पिंक कलर के नहीं होते, और जो हमें फोन चाहिए वो पिंक कलर का है। पिंक? पिंक। ठीक है, बात करता हूँ। देव, सुना,
सोनाक्षी, पहले आप कहीं। पहले आप बताइए। आई एम सॉरी। मैं रात भर इसी बारे में सोचता रहा। मैं भी। सॉरी, लेकिन मैं अपने आप को रणवीर की जगह रख के नहीं सोच पाऊंगा। और मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि आपको कैसा लग रहा होगा। सोनाक्षी, हो सकता है कि तुम सही हो सकता है जो भी तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा। और मैं भी आपको सही नहीं मान सकती। मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे सही नहीं लगा। हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? आई लव यू। I love you too. इट्स ओके। एक दूसरे को समझना और डिसएग्री करना, यही तो प्यार होता है। पहली दफा कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ प्यार करके ऐसे भी कुछ